गांव के बाहर एक बहुत पुराना शमशान था। लोग कहते थे कि वहां रात के 12 बजे के बाद अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने सफेद साया देखने का दावा किया था, इसीलिए शाम ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों निडर थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक शाम दोनों चाय की दुकान पर बैठे थे। अर्जुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शमशान में कोई भूत नहीं होता? अगर भूत होते तो अब तक मुझसे मिल चुके होते। लेकिन पूरे गांव के लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। डर इंसान के दिमाग में होता है, शमशान में नहीं। इतने में पास बैठे एक बूढ़े आदमी ने उनकी बात सुन ली। बेटा, उस शमशान को हल्के में मत लेना। मैंने अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें भूल नहीं पाया। बाबा, आपने शायद किसी को अंधेरे में गलत देख लिया होगा। आज अमावस्या है, अगर हिम्मत है तो रात के 12 बजे वहां चले जाना। लेकिन याद रखना, जो भी वहां जाता है वो पहले जैसा लौट कर नहीं आता। बूढ़े की बात सुनकर आसपास बैठे लोग भी चुप हो गए। कुछ देर बाद, क्या कहते हो, चले आज रात? जरूर चलेंगे। आज सच और अंधविश्वास का फैसला हो जाएगा। दोनों ने रात 12 बजे शमशान जाने का फैसला कर लिया। पता नहीं क्यों आज दिल थोड़ा घबरा रहा है। डर मत, आधे घंटे बाद हम वापस आकर सबको बताएंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। जैसे जैसे दोनों शमशान के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। अचानक उनकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और तभी अंधेरे में किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन और विक्रम वहीं रुक गए। दोनों की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन, ये आवाज हमारी ही आ रही है। शांत रह, शायद कोई जानवर होगा। अगर कोई नहीं है तो फिर कदमों की आवाज किसकी थी? पता नहीं है, लेकिन अब वापस नहीं मुड़ेंगे। दोनों धीरे धीरे शमशान के अंदर बढ़ने लगे। हवा और ठंडी हो चुकी थी। तभी दूर एक अधजली चिता के पास उन्हें एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वो जमीन पर बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। देख, उधर कोई औरत बैठी है। चल पूछते हैं कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। सुनिए, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। बहन जी, आपको मदद चाहिए? फिर भी सन्नाटा। अर्जुन ने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले अंधेरे जैसे दो गड्ढे। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन, भाग! दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। पीछे से उसी औरत की हंसी गूंज रही थी। वे दौड़ते दौड़ते एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। बरगद के पेड़ की मोटी शाखाओं पर कुछ लटक रहा था। पहले तो अर्जुन और विक्रम को लगा कि शायद सूखी बेलें होगी, लेकिन अगले ही पल बिजली चमकी। सफेद रोशनी में दोनों की आंखें फैल गईं। पेड़ की शाखाओं से कई काले साए उल्टे लटके हुए थे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वे बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ अर्जुन और विक्रम पर टिकी थीं। अर्जुन, ये क्या है? मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकलना होगा। तभी सभी सायों ने एक साथ अपनी गर्दन उनकी ओर घुमा दी। वो आवाज इतनी अजीब थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उनमें से एक साया पेड़ से नीचे कूद गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बहुत सालों बाद कोई आया है, अब कोई वापस नहीं जाएगा। विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। रहस्यमयी साधु धीरे धीरे अर्जुन और विक्रम की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में त्रिशूल था। सभी काले साए उसे देखते ही पीछे हटने लगे। फिर से तुम? इन दोनों ने गलती की है, लेकिन इनकी मौत अभी नहीं लिखी गई।
जला हुआ आदमी जोर से गरजा। जो शमशान की सीमा पार करता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। इतना कहते ही उसने अपना हाथ हवा में उठाया। चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी। राख का बवंडर उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शमशान जीवित हो गया हो। बाबा, हमें बचा लीजिए। डरो मत, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी आवाज दे। साधु ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, दीपक की लौ तेज होती गई। काले साए एक एक करके धुएं में बदलने लगे। जला हुआ आदमी दर्द से चीख उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन और विक्रम एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि हर चीज को तर्क से नहीं समझा जा सकता। उस दिन के बाद दोनों ने कभी शमशान जाने की हिम्मत नहीं की।